ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, जय श्री हरि। साथियों, आपका स्वागत है हमारे इस पवित्र और आध्यात्मिक चैनल में। यहाँ हम आपको सनातन धर्म की गूढ़ बातें, देवी देवताओं की महिमा, पुराणों की कथाएं और जीवन को उजाला देने वाला दिव्य ज्ञान अत्यंत सरल रूप में सुनाते हैं। कथा शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है। अगर आपको हमारे द्वारा दी जाने वाली धार्मिक जानकारी, कथा और आध्यात्मिक बातें पसंद आती हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस दिव्य ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें और भी सुंदर धार्मिक कथाएं और ज्ञान आपके लिए लाने की प्रेरणा मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं सनातन धर्म की इस पवित्र यात्रा को। बोलिए हर हर महादेव। भक्तजनों, आज हम जो कथा लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, उसका नाम है रात में भगवान को ये चीज़ चढ़ाने से क्यों लगता है दोष। पूरी सच्चाई और पूरी कहानी प्रेमानंद जी महाराज ने बताई है। आप लोग इसे ज़रूर पढ़ें और सुनें, तभी आप लोगों को अच्छी लगेगी। अगर आप लोगों को ये पसंद आए तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलो प्रारंभ करते हैं। सनातन धर्म में पूजा केवल भगवान को प्रसन्न करने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह साधक के अंतःकरण को शुद्ध करने का सूक्ष्म विज्ञान है, जिसमें सही समय, स्थान, वस्तु और भाव चारों का समान महत्व माना गया है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि हर कार्य का एक उपयुक्त काल होता है और वही काल उस कर्म के फल को निर्धारित करता है। दिन और रात केवल प्रकाश और अंधकार का भेद नहीं है, बल्कि ये तीन गुणों सत्व, रज और तम की अभिव्यक्ति भी है। प्रातः काल और दिन का समय सतगुण से युक्त होता है, जिसमें मन स्थिर, बुद्धि निर्मल और वातावरण शुद्ध होता है, जबकि रात्रि का समय तमोगुण प्रधान माना गया है, जिसमें निद्रा, जड़ता, आलस्य और अज्ञान का प्रभाव बढ़ जाता है। प्रेमानंद जी महाराज बार बार समझाते हैं कि भगवान को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती। आवश्यकता हमारे भीतर शुद्धता उत्पन्न करने की होती है। इसलिए शास्त्रों ने पूजा के नियम बनाए हैं। जब साधक इन नियमों की अवहेलना करता है तो दोष भगवान की ओर से ही नहीं, बल्कि साधक की कर्म और चेतना में उत्पन्न होता है। इसी कारण रात्रि में कुछ विशेष वस्तुओं को भगवान को अर्पित करना दोष कारक माना गया है, क्योंकि वे वस्तुएं उस समय की तामसिक ऊर्जा से प्रभावित होकर पूजा के उद्देश्य को बाधित कर देती हैं। शास्त्रों और संत परंपरा में जिन वस्तुओं को रात्रि में भगवान को चढ़ाने से मना किया गया है, उसके पीछे गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा हुआ है। तुलसी दल को विष्णु प्रिया माना गया है और यह कहा गया है कि रात्रि में तुलसी माता विश्राम करती हैं, इसलिए इस समय तुलसी तोड़ना या अर्पित करना पुण्य को छीड़ कर देता है। दूध और दूध से बने पदार्थ दिन में अत्यंत सात्विक माने जाते हैं, लेकिन रात्रि में वही पदार्थ शरीर और मन में कफ तथा जड़ता उत्पन्न करते हैं, जिससे पूजा का भाव स्थूल हो जाता है। इसी प्रकार पकाया हुआ अन्न रात्रि में जल्दी दूषित हो जाता है और उसमें तमोगुण प्रवेश कर जाता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि रात्रि में नैवेद्य अर्पित करने से वह भोग नहीं रह जाता, बल्कि साधना में बाधा बन जाता है। बासी फूल या दिन में तोड़े गए फूल की रात्रि में अपनी प्राण ऊर्जा खो देते हैं और उन्हें अर्पित करने से पूजा निष्फल हो जाती है। प्रेमानंद जी महाराज समझाते हैं कि दोष वस्तु में नहीं, बल्कि उस वस्तु की ऊर्जा और समय के असंतुलन में होता है, जिसे साधक समझ नहीं पाता।
यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि रात्रि में पूजा निषिद्ध नहीं है, बल्कि उसका स्वरूप दिन की पूजा से भिन्न है। रात्रि पूजा का उद्देश्य भोग चढ़ाना नहीं, बल्कि आत्मचिंतन, नाम स्मरण और अंतर्मुखी साधना है। शास्त्रों में रात्रि को मौन, ध्यान और जप के लिए सर्वोत्तम बताया गया है, क्योंकि उस समय बाहरी गतिविधियां शांत हो जाती हैं और साधक का मन भीतर की ओर प्रवृत्त होता है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि रात में भगवान को वस्तुओं से नहीं, बल्कि भाव से प्रसन्न किया जाता है। इस समय जल, दीपक, अक्षत और मानसिक भोग ही पर्याप्त माने गए हैं। दीपक का विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि यह तमोगुण को काटकर ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न करता है। लेकिन यदि दीपक गंदे पात्र में या अशुद्ध भाव से जलाया जाए तो वही दीपक दोष का कारण बन जाता है। नाम जप, विशेषकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय या हरे कृष्ण हरे राम का जप रात्रि की सर्वोत्तम पूजा मानी गई है, क्योंकि यह साधक के मन को शुद्ध कर उसे भगवान से सीधे जोड़ देता है। अब प्रश्न उठता है कि जब भगवान भाव के भूखे हैं तो फिर दोष क्यों लगता है? इसका उत्तर यह है कि भगवान तो भाव ही देखते हैं, लेकिन नियम साधक के लिए होते हैं ताकि उसका भाव शुद्ध और स्थिर बना रहे। जैसे गलत समय पर ली गई औषधि अमृत नहीं रह जाती, वैसे ही गलत समय पर अर्पित किया गया भोग पुण्य नहीं देता। दोष का अर्थ दंड नहीं, बल्कि ऊर्जा असंतुलन है जो साधक के मन, शरीर और साधना पर प्रभाव डालता है। महाराज जी स्पष्ट कहते हैं कि दोष भगवान नहीं देते, दोष हमारी अज्ञानता से उत्पन्न होता है। यदि कोई साधक अनजाने में रात्रि में निषिद्ध वस्तु अर्पित कर देता है तो उसे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सरल मन से यह क्षमा याचना कर अगले दिन शुद्ध भाव से भगवान का स्मरण करना चाहिए। अंततः यही समझना आवश्यक है कि भक्ति में भाव और मर्यादा दोनों का संतुलन ही साधना को पूर्ण बनाता है, क्योंकि जहाँ भाव है लेकिन नियम नहीं, वहाँ भक्ति कमज़ोर हो जाती है, और जहाँ नियम है लेकिन भाव नहीं, वहाँ भक्ति निर्जीव हो जाती है। भक्तजनों, ये कथा यहीं समाप्त होती है। आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो बोलो ओम नमो भगवते वासुदेव।